मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। जान है तो जहान में डॉक्टर मोहम्मद मोहसिन आपको खुशामदीद कहता है। आपने सोचा है हमने इस मुल्क में कुछ नई बातें सीख ली हैं? हमने मरना मारना, जलना और जलाना सीख लिया है। मुस्तफ़ा ज़ैदी कहता है, क्या क़यामत है कि ज़र्रों की ज़ुबान जलती है, मिस्र में जलवाए यूसुफ़ की दुकान जलती है, दामने इस्मत मरियम की फ़ुगां जलती है। ये जले हुए को बचाना कैसे है? आज जान है तो जहान में बर्न के सिलसिले के दूसरे प्रोग्राम के साथ मैं हाज़िर खिदमत हूँ। आइए चलते हैं और अपने माहिरीन से बात करते हैं। पाकिस्तान में पिछले कुछ सालों में बम धमाके, आग का लग जाना, ट्रैफिक हादसात, बिजली और पानी से जल जाने के कई वाक़यात रोनुमा हुए हैं, जिनमें बतदरीज इजाफा होता जा रहा है। हरारत यानी कि आग या गर्म अशिया की वजह से जल जाना सबसे ज्यादा आम शिकायत है। इसके अलावा कीमियाई अज्जा, बिजली या सूरज की शुआओं से भी जिस्म जल सकता है। जिस्म के जल जाने को इसकी वजह और जख्म की गहराई के बिना पर तकसीम किया जाता है। सबसे पहले जिस्म की बाहर वाली जिल्द जलती है और अगर ज्यादा जला हो तो जिल्द की निचली सतह भी जल जाती है। जलने के जख्म अमूमन वाज़े होते हैं और मुतासरा शख्स शदीद दर्द की शिकायत करता है, लेकिन बाज़ औक़ात शदीद जलने के बाद हैरान कुन तौर पर बहुत कम दर्द महसूस होता है, क्योंकि जिल्द अंदर तक जल जाती है और दर्द को महसूस करने वाले आसाब ज़ाया हो चुके होते हैं। जब जिस्म का काफ़ी हिस्सा जल जाए तो जिस्म में मौजूद पानी की मिकदार में कमी वाक़ई होती है। पानी की कमी और दर्द की वजह से सदमे की अलामात ज़ाहिर हो सकती हैं। जलने की वजह ख्वाह कुछ भी हो, इलाज की तदाबीर यकसां हैं। तारुफ करवाता हूँ अपने मेहमानों का। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं प्रोफेसर डॉक्टर ज़फ़र अली चौधरी, प्रोफेसर ऑफ सर्जरी, फ़ातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज लाहौर। उनके बराबर में बैठे हैं डॉक्टर रिजवान नसीर, डायरेक्टर जनरल पंजाब एमरजेंसी सर्विसेज। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। अब हम बात करते हैं जिस तरह जो सिनेरियो चेंज हो गया इस मुल्क में कि मैस स्केल पे बर्न स्टार्ट हो गए हैं, फिर उसके बाद ये बम धमाके वगैरह जो हम देखते हैं, एक्सप्लोसिव बर्न्स भी हैं, केमिकल बर्न्स, इंडस्ट्री जैसे जैसे बढ़ती आ रही है। थोड़ा सा ये बताइए कि मैस स्केल पे जब बर्न होता है तो क्या होता है? इसमें ये होता है कि एक तो जिस्म जलता ही जलता है, उसके अलावा जब इतनी शिद्दत से वहाँ कोई धमाका होगा या स्मोक होगा या उससे लोग डिस्टर्ब होंगे तो वो भागते हैं उस जगह को खाली करने के लिए। आदमी दूसरे आदमी के ऊपर चढ़ जाता है, उससे किसी की पसली टूट सकती है, किसी की हड्डी टूट सकती है। कुछ लोग ऐसा करते हैं कि वो जंप करते हैं ऊपर वाली बिल्डिंग से नीचे, इससे उनकी हड्डियाँ फ्रैक्चर हो सकती हैं और हेड इंजरी हो सकती है। तो ऐसे मरीज़ों को वहाँ से निकालना जो है कई दफ़ा बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि मैस कैजुअलिटी होती है। तो इस हालत के अंदर हमें बहुत ये अहम चीज़ है कि वहाँ ऐसी एम्बुलेंस सर्विस हो जो फ़ौरन पहुँचे और वो उनका स्टाफ बहुत ट्रेंड हो जो उनको वहाँ से एक्सट्रीकेट कर सके। क्योंकि अगर किसी को फ़र्ज़ करें हेड इंजरी है या उसको ये गर्दन के मोहरों की इंजरी है, तो उसको अगर एक आदमी ट्रांसपोर्ट करेगा तो उसमें ये भी हो सकता है उसका हराम मगज़ डैमेज हो जाए। इसमें एक चीज़ मैं बताता चलूँ, आई थिंक ये जनरल लोग भी जो देख रहे हैं कि फायर ट्रायंगल को हमेशा याद रखें। फायर को जब भी आप हवा देंगे, हवा के बगैर नहीं चलेगी,